हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड ये देखिए मेरी पुचकी अब पलट रही है ना, एकदम इच्छा नहीं है। एंड मेरे हस्बैंड आ चुके हैं खाना खाने के लिए। और मम्मी पापा गए हैं आसनसोल। मम्मी का 3 महीना नहीं 6 महीना से ही उनका शुगर चेक हो रहा 2 महीना में, पर उनका शुगर कमी नहीं हो रहा है। उनका शुगर हमेशा खाने से पहले 2.5 खाने के बाद 5 इतना ज़्यादा पहुंच जा रहा है। इसलिए पापा लेके गए हैं मेडिकल। एंड हो सकता है कि डॉक्टर्स माँ को एडमिट भी कर सकते हैं। अब क्या आता है, भगवान से तो प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, ठीक ठाक होकर दोनों ही आने घर। एंड खाना वगैरह सारा मम्मी जल्दी सुबह बना दी थी, भात दाल बना दी थी। एंड मैं नाश्ता बनाई हूँ, रोटी और बरबटी का भुजिया। उसके बाद मैं दाल बनाई एंड फिर बनाई केला का सब्जी और आलू पोस्ती बना दिया है। घर पे पाबू के साथ मैं अकेले थी एंड मेरे देवर थे तो वो अपने काम से बाहर गए हैं। एंड डोडो को खिलाना था, डोडो का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, डोडो को खिलाना था, इसलिए मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया। हुआ है तो बाबू के साथ मेरे हस्बैंड खेल रहे हैं और डोडो को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खाने का। वैसे तो कल उसका बहुत 1300 रुपये का मेडिसिन आया है खाने वाला, बिस्किट जो वो खाती वो आया है। एंड उसके बाद आके और क्या क्या करती हूँ बताती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो हस्बैंड खाना खा के चले जाएंगे, उसके बाद तो अकेली रहूँगी। देखते हैं मम्मी पापा कब तक आते हैं, उनका 4 भी बज जाता है। बस वही एडमिट ना ले, मेडिसिन दे दे, वरना किसी भी इंसान का। मम्मी को तो बोलती हूँ इतनी क्या टेंशन है, ना मैं इतना झगड़ा करती हूँ ना मैं उनको इतना तंग करती हूँ। जो बोलती है वो उसमें हाँ हाँ करती हूँ। 99% मैं उनसे मुँह नहीं लगाती। और अगर मैं बोलूँ 1%, जब वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती है तब मैं मुँह लगाती हूँ अपने स्टैंड पर। हाँ ना, मैं चुप रहती हूँ। जो भी बोलना रहता है अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, चाहे गुस्सा हो चाहे प्यार से, जो भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ। फिर भी इनका इतना टेंशन किस बात का है। पापा मस्त रहते हैं, पापा का सबसे ज़्यादा टेंशन होना चाहिए। वो कंपनी में काम करते हैं, घर परिवार हमारे बिग फैमिली सब कुछ देखते हैं, बच्चा का कपड़ा वगैरह सारा कुछ करते हैं। उनका नॉर्मल रहता है, वो परहेज़ नहीं करते, वो सब खाते हैं। मम्मी परहेज़ करती है, फिर भी देखते हैं क्या होता है एंड डॉक्टर क्या बोलते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह सारा धो दिया है। कुछ की उठ गई है, इसके आँख में तो बहुत कम नींद रहता है। इसके पापा खाने आए थे, वो चले गए, उसके लिए मेरे देवर आके खा लिए है। एंड मम्मी पापा आ रहे, फ़ोन किया था। एंड आज डॉक्टर का हमारे पेशेंट बहुत ज़्यादा था, और कुछ कितना रो रही है। उसको कितनी ठंडी लगती है कभी समझ में नहीं आता, गर्मी लगती समझ में नहीं आता है। लाते हैं मम्मी पापा तो बताएंगे, तो आप लोगों को भी बताऊंगी डॉक्टर ने क्या कहा है मम्मी को। एंड अभी इतनी ज़्यादा मिलावटी सारा कुछ खाना मिल ही रहा कि सबकी तबीयत खराब हो रहा है। शादी से पहले मैं बीमार होती थी पर इतनी नहीं, पर यहाँ आने के बाद ज़्यादा बीमार हो रही हूँ। तो क्या मैं क्या कहूँगी कि मेरे ससुराल वाले ज़्यादा खिला दे, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। अभी वही हो रहा है, जितने जितने जनरेशन बढ़ रहे, साल बदल रहा है, मिलावटी सामान और आ रही है। हम प्योर पहले चावल खाते थे, अब चावल में प्लास्टिक मिल रहा है। एंड सारे सब्जी जो भी कुछ आ रहा सब में इंजेक्शन देके, उसको हाइब्रिड वाले इंजेक्शन देके बना रहा, कुछ भी ये नहीं। ठीक है, मम्मी पापा आते हैं फिर मैं आपको बताऊँ। मेला से आ चुके हैं एंड अब बस खा लिए एंड सोने जा रहे हैं। हस्बैंड तड़का लेके आए थे और मैं रोटी बनाई हूँ। एंड बाबू भी सो चुकी है, रास्ते में ही सो गई थी। तो आज का दिन भी आराम से ही निकल गया, इतनी जल्दी नहीं, रात के 10 बज रहे। तो ऐसे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।